हेलो बच्चों, डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से और भी वीडियो आएगा और आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दिया जाएगा। और यदि आपको ये वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइए, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। सारा वायरल क्वेश्चंस सब कुछ आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप यहां पर देख सकते हैं। क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? यानी जो हमारा भारत देश का जो संविधान बना था, ये किस योजना के तहत बना था? तो आप यहां पर बोलोगे कैबिनेट मिशन योजना 1946। यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत देश का संविधान बना था। कुछ कुछ चीजों के बारे में और आप लोग याद रखोगे। आप यहां पर सबसे पहला याद रखोगे, जो भारतीय संविधान का जो पहला बैठक हुआ था ना, पहला बैठक जो हुआ था, यह हुआ था बाबू 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखोगे 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, ये सबसे बुजुर्ग थे। फिर आगे चलिए, जो दूसरा बैठक होता है ना, 11 दिसंबर 1946 को होता है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है। और इस दूसरा बैठक में क्या होता है? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष किनको चुना जाता है? तो आप बोलोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप देखो बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलोगे। यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोलोगे। ये बात समझ में आया? ठीक है। स्थायी अध्यक्ष बोला जाए या फिर सिंपल सा अध्यक्ष बोला जाए? अगर केवल पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। याद रखना, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था बाबू? तो बोलोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इतना बात क्लियर हुआ? फिर तीसरा बैठक जो होता है ना, 13 दिसंबर 1946 को होता है। 13 दिसंबर 1946 को होता है। और ये जो तीसरा बैठक होता है, इस तीसरा बैठक में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? संविधान में क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है। और तीसरा बैठक में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ये बात खोपड़िया में घुस गया? ठीक है। अब यहाँ पर और एक दो चीजों के बारे में जान लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यदि पूछा जाए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बोलोगे कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। और एक चीज यहां पर जान लो, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है। और देखो, ये जो माउंट बेटन योजना है ना, माउंट बेटन योजना जो है, इसके तहत क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत पाकिस्तान का विभाजन किससे हुआ है? भारत पाकिस्तान का विभाजन किससे हुआ है? तो आप बोलोगे सर माउंट बेटन योजना से हुआ है। कितना कुछ यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया।
क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन हमने कितना कुछ सीख लिया। तो कहीं से भी क्वेश्चन दे, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग चीजों को जानेंगे। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक हुआ है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष बोला जाए या फिर अध्यक्ष बोला जाए या फिर प्रथम राष्ट्रपति बोला जाए, तो आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को इसका तीसरा बैठक होता है। तीसरा बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये जो कैबिनेट मिशन के नीचे आप देख पा रहे हो माउंटबेटन योजना, ये जो माउंटबेटन योजना है ना, इसी से क्या हुआ है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। इतना बात खोपड़ी में घुस गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, पहला बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो पहला बैठक में था बाबू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा बैठक में और फिर आगे की बैठक में कौन थे? तो बोलोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक बोला जाता है। संविधान का जनक, संविधान का जनक, या फिर आप पिता भी बोल सकते हो। जनक माने पिता हो गया। आप इंग्लिश से बोलोगे तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जनक या फिर संविधान का पिता। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन थे बाबू? बोलोगे सर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत देश का कौन सा विशेषता नहीं है? तो देखो, भारत में हमारा संघात्मक प्रणाली है, इकहरी नागरिकता भी है, नागरिकता भी है, ठीक है, दोहरी न्यायपालिका भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो देखो बाबू, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, इसी समय क्या हुआ है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी बस सिंपल से आप बोलोगे कि सर जब 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना, उसी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये 42वां संशोधन कब हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1976 को हुआ है। कब हुआ है? 1976 को हुआ है। ये बात खोपड़िया में घुस गया, ठीक है। अब देखो, अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये जो मौलिक कर्तव्य जो है ये कितने नंबर के अनुच्छेद में है और कितने भाग में है? तो ये भाग 4A में है। जो मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4A में है। और कितना अनुच्छेद में? तो 51A। अनुच्छेद पूछेगा तो 51A बोलोगे, और भाग पूछेगा तो 4A बोलोगे। 4A है ना, तो 4A आप लोग बोलोगे। इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। आगे चलो, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता? ये बोला था बाबू गोलकनाथ केस में, जो कि 1967 में हुआ था। गोलकनाथ केस इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? ये बात बोला था बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन यहां से ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं? चलो मैं आपको समझाता हूं, आप यहां पे आ जाओ। देखो, सब बोलने का तरीका सबका एक ही है। देखो, सब वही अंतरात्मा और अंतरात्मा, सब अंतरात्मा ही बोल रहा है, लेकिन बोल कुछ अलग अलग टाइप का रहा है, इसलिए कंफ्यूज कभी भी मत हो जाना। ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको बोलता है संविधान की आत्मा है? तो ये मौलिक अधिकार वाला जो भाग है ना, मौलिक अधिकार वाला जो भाग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार वाले भाग को संविधान की अंतरात्मा कहा है, ठीक है। और देखो दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, इन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इनको भारतीय संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे क्या है, संवैधानिक उपचारों वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला है। यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला पूछा जा रहा है तो आप बोलोगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यदि मौलिक अधिकार को बोला जा रहा है तो आप बोलोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन और एक है, ध्यान से सुनो। तीसरा नंबर देखो, यदि प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। मौलिक अधिकार को बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने,
और प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को किसने बोला है? तो पंडित ठाकुर भार्गव दास ने। ठीक है, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, बात तुम लोगों को समझ में आ रहा है। और एक चीज यहाँ पर और एक चीज समझ लो सर, ये प्रस्तावना या फिर उद्देशिका क्या होता है? तो हम लोग स्कूल में प्रार्थना के समय ये चीज होता है, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो चीज है यही तो तुम्हारा प्रस्तावना है, यही तो तुम्हारा प्रस्तावना है, वही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। आगे देखो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मतलब 1950 आप बोल दोगे, इसका आंसर हो जाएगा 1950, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्या है बाबू? थॉमस हेयर ने किया है। किसने किया है? थॉमस हेयर ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ये बुलाता है बाबू राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? ये वाला, ये राष्ट्रपति बुलाता है। देखो हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम और डिटेल में पढ़ाते तुम लोगों को, इतना अच्छा से पढ़ाते ना कि वो मजा ही आ जाता तुम लोगों को। लेकिन क्या करें, 3-4 दिन मात्र एग्जाम का बचा हुआ है, तो वही 3-4 दिन में तुमको तैयारी करना है, और वही 3-4 दिन में जो पढ़ोगे वही तुम लोगों का एग्जाम में आएगा, तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, ये राष्ट्रपति इसका आंसर हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार हो जाएगा इसका आंसर। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो जिसका बहुमत होगा वही तो प्रधानमंत्री बनता है। देखो जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जो पार्टी ज्यादा वोट लाता है वही पार्टी जीत जाती है, और उस पार्टी का जो मेन उम्मीदवार है, जो मेन नेता है, वो क्या बनता है बाबू? वो बनता है प्रधानमंत्री। वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? और राज्य के लिए होता है बाबू मुख्यमंत्री। राज्य के लिए होता है मुख्यमंत्री और देश के लिए होता है प्रधानमंत्री। यानी देश को प्रधानमंत्री चलाता है और राज्य को मुख्यमंत्री चलाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? मतलब कोई विधेयक लागू हुआ, उस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करेगा कि हाँ भाई ये धन विधेयक है? तो ये करेगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, वो ये करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य के लिए, राज्यसभा के लिए होना चाहिए बाबू उम्र 30 साल। अब यहां पर देखो मैं कुछ कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। राज्यसभा का अगर बोला जाएगा तो बोलोगे सर 30 साल, लोकसभा का बोलेगा तो बोलोगे 25 साल। यदि आप बोलोगे कि मतदान की उम्र कितना है बाबू, तो 18 साल। जिसका भी 18 साल हो गया वो मतदान कर सकता है, यानी कि वोट दे सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल का कितना है? ये है 35 साल। तो कोई सा भी डेट पूछा, आप डेट को लेकर कंफ्यूज मत होना। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, मतदान की आयु 18, राष्ट्रपति राज्यपाल का जो है यहाँ पर ये 35। अगला, कानून के शासन का विचार किसने दिया? ये दिया है बाबू एवी डायसी ने। किसने दिया है? एवी डायसी। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? अगर अभी के समय का देखोगे तो भारत में कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं वो हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। तो कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। अगर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय बाबू कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? सर्वोच्च न्यायालय जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितना है? तो सुप्रीम कोर्ट बाबू एक ही तो है, और कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और ये कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलो, वही सब चीज यहाँ पे लिखा गया है। अभी जो नया सबसे जो उच्च न्यायालय बना है ना, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। और जो सबसे पुराना है कौन है बाबू? कोलकाता का जो हाईकोर्ट है वो सबसे पुराना है, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ये सबसे नया है। इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंचायती राज में क्या होता है? जिसमें मुखिया, मेंबर, वार्ड मेंबर, पंचायत सचिव, ये सब आता है। ये हो गया पंचायती राज। आगे देखो, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य की जो चुनाव आयुक्त होती है, इसकी नियुक्ति कौन करती है बाबू? बताना है। इसका नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो ये है बाबू दक्षिण अफ्रीका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? दक्षिण अफ्रीका। देखो यहाँ पर एक टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है कि कौन से देश से किस चीज को लिया गया है। जैसे देखो, जैसे आपातकाल का सिद्धांत, मतलब भारत देश का जो संविधान बना है ना, किसी न किसी देश से कोई ना कोई कंसेप्ट लिया गया है। जैसे अगर पूछा जाए कि आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो आप बोलोगे सर जर्मनी से। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से।
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। वही क्वेश्चन था देखो, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का संबंध किस देश से है? किस देश से लिया गया है बाबू? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका बोलोगे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये सब चीजों को याद रखना। ब्रिटेन से एकल नागरिकता भी लिया गया है, एकल नागरिकता भी लिया गया है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारा नोट्स कहाँ मिलेगा? तुम व्हाट्सएप पे आ जाना, मैं तुमको बता दूंगा कहाँ पे ये सारा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? ये हो जाएगा द रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने किया है। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ता है? ये बात बोला है बाबू रूसो। जब जन्म लेता है तो एकदम फ्री रहता है, कोई टेंशन नहीं, माँ का दूध मिला, खाया पिया, सूत गया। जैसे जैसे वो क्या होता है, बड़ा होता है ना, बंधन उसको जकड़ने लगता है। वही चीज इसमें बोला गया है। आगे देखो, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है बाबू जे.एस. मिल ने। किसने लिखा है? जे.एस. मिल ने लिखा है। 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में दिया गया है? इसमें दिया गया है नेल्सन मंडेला के बारे में। इसमें दिया गया है नेल्सन मंडेला के बारे में दिया गया है, नेल्सन मंडेला। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका माने होता है बांधना या फिर बंधन। जस्टिस क्या जस से बना है, तो जस माने होता है बांधना या फिर बंधन। बांधना या फिर बंधन इसका उत्तर हो जाएगा। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका नागरिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका नागरिक अधिकार हो जाएगा। बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? ये आपका नैतिक अधिकार हो जाएगा। बड़े लोगों का सम्मान कर रहे हो मतलब आपका नैतिक अच्छा है, ये नैतिक अधिकार में चला जाएगा। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो कौन से देश ने दिया था बाबू? तो बोलोगे न्यूजीलैंड ने सर। किसने? न्यूजीलैंड ने। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया है? तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसी से राष्ट्रवाद की भावना पनपी है। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन नहीं है बाबू? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कि सवर्णीय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाबू महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो भारत में नागरिकता कानून जो है ना, ये 1955 में पास किया गया था। कब पास किया गया था? 1955 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता कौन नहीं होगा? तो आजीविका पाना। नोट, यह एक आर्थिक अधिकार है। ये क्या है? एक आर्थिक अधिकार है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? इसका स्थापना होता है बाबू, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी कि लीग ऑफ नेशंस का स्थापना होता है। ठीक है, इसका स्थापना हो गया। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपमान किया है? ये हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या हो जाएगा बाबू? लोकतांत्रिक समाजवाद इसका राइट आंसर होगा। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? इसका हो जाएगा आंसर लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा इसका आंसर। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? ये हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा यहाँ पे? केवल और केवल अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा इसका आंसर। अधिकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलो, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन रॉल्स ने। किसने लिखा है? जॉन रॉल्स ने लिखा है, जॉन रॉल्स ने। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो इस चैप्टर का, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो गया है जैसे जापान। ठीक है, जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी इंपोर्टेंट वायरल 40 क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को करा दिया। 4-5 दिन से या फिर 2 तारीख से इस तरह का पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सोए नहीं सही तरीके से, नहीं से थोड़ा नींद टाइप का लग रहा है। यदि कहीं पर अगर कुछ बोलने में अगर गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो वो माफ कर देना। आंसर में कोई गलती नहीं है, अगर बोलने में, उच्चारण करने में कोई चीज गलती हुआ है तो माफ कर देना। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।